सो क्या है बेटा, दिस इज प्रैक्टिकल बेस्ड ऑन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो फॉलोइंग डिटेल्स दिया है बेटा, फाइंड आउट द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। अपने को बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक फाइंड आउट करना है। बिजनेसमैन है मिस्टर अनुराग, एज ऑन 30 जून 2019। तो सबसे पहला दिया है अपने को बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। क्या दिया बेटा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। तो पासबुक का बैलेंस है कितना अपना 14,000। कितना बेटा 14,000। मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका हो गया क्या, ये स्टार्टिंग पॉइंट है बेटा पासबुक। तो एंडिंग क्या होगा, एंडिंग आपका आएगा बैंक बैलेंस, मतलब जो बैलेंस एज पर कैश बुक आ जाएगा। ठीक है, बराबर है। तो एंडिंग इधर क्या होगा, बैलेंस एज पर व्हाट बेटा, कैश बुक। तो बच्चों इधर अदर बुक क्या है, अदर बुक आपका है कैश बुक। अदर बुक कौन सा देखना है आपको, कैश बुक। तो जो अदर बुक है उसी के हिसाब से काम करने का, डू एज द अदर हैज डन। तो कैश बुक में अगर बैलेंस इंक्रीज होगा तो प्लस करना है, बैलेंस डिक्रीज होगा तो माइनस करना है, दैट्स इट। बराबर है, क्योंकि इधर अदर बुक क्या है, कैश बुक। इसके पहले अदर बुक क्या था, पासबुक। तो पासबुक के हिसाब से देखो। अब इधर अदर बुक क्या है, कैश बुक। तो कैश बुक के हिसाब से देखो, कैश बुक में बैलेंस इंक्रीज हुआ तो प्लस करो, डिक्रीज हुआ तो माइनस करो, सिंपल। चलो तो देखो, सबसे पहला तो बैलेंस एज पर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट था। अब ध्यान देना था, बोलता क्या आपने, 2 checks of 8,900 and 10,700। 8,900 का और 10,700 का इशू किया था ऑन 25 जून 2019। ठीक है, इशू किया आपने। आउट ऑफ विच ओनली 1 check 8,900 was presented for payment before 30 जून 2019। वाओ, सो नाइस। देखो क्या बोल रहा है इधर, 2 चेक्स था 8,900 का और एक 10,700 का। वो आपने इशू किया बिजनेसमैन ने इशू किया 25 जून 19 को, मतलब क्लोजिंग के पहले ही सब हो रहा है, दैट्स इट। तो 25 जून 19 को 2019 को इशू किया बेटा। अगर बिजनेसमैन ने इशू किया, अपने को इधर अदर बुक क्या देखना है, ध्यान से देखना, अदर बुक कौन सा देखना है अपने को, कैश बुक। अगर आप चेक इशू करोगे तो अपने कैश बुक में तो रिकॉर्ड कर दोगे ना, कैश बुक में से गया, कैश बुक में से अपना जो बैंक बैलेंस है वो तो कम हो जाएगा। अब भाई अगर चेक इशू कर रहे हो तो बिजनेसमैन पहले कैश बुक के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर देगा कि भाई हाँ पैसा गया, इतना पैसा अपने बैंक से निकल जाएगा। ठीक है, ओके। तो क्या हुआ, फाइनली क्या मालूम पड़ा कि उसमें से ओनली 1 check 8,900 was presented for payment before 30 जून। मतलब 2 चेक में से एक जो चेक है 8,900 का, उसका टेंशन नहीं, उसका डिफरेंस नहीं आएगा कुछ भी, क्योंकि वो तो हो गया प्रेजेंट, वो प्रेजेंट हो गया और बैंक से पैसा कट गया, उसका टेंशन नहीं। डिफरेंस किस में आएगा, इस वाले चेक में। ये वाला चेक बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ तो डिफरेंस आएगा, तो डिफरेंस आएगा तो रिकंसिलिएशन करना ही पड़ेगा, सिंपल सा फंडा है। तो ये जो चेक है, अब नॉर्मल सी बात है ना, जिधर डिफरेंस आएगा उधर ही रिकंसिलिएशन होता है ना बेटा, उधर ही बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा। तो ये जो चेक है 10,700 का, इसमें आपका क्या आएगा बेटा, डिफरेंस आएगा, डिफरेंस। ठीक है, तो डिफरेंस आएगा। तो अब मैंने क्या बोला इधर, आपको अदर बुक कौन सा देखना है, कैश बुक। तो कैश बुक में देखने का, इस अमाउंट का कैश बुक में क्या हुआ रहेगा, आप पेमेंट कर रहे हो तो कैश बुक के क्रेडिट में दिखा रहेगा, मतलब पैसा गया, पैसा गया तो माइनस करने का यार, पैसा गया तो बैलेंस कम होगा तो माइनस, खत्म, फिनिश। बराबर। 8,900 का कुछ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि 8,900 कैश बुक में भी गया और बैंक में से भी कम हो गया, तो उसमें तो कोई डिफरेंस ही नहीं है ना। डिफरेंस किस में आएगा, ये 10,700 में, क्योंकि ये आपने कैश बुक से तो इशू कर दिया, मतलब कैश बुक में से चला गया लेकिन बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ है। बराबर है। तो अपने को अदर बुक कौन सा देखना है, कैश बुक। तो कैश बुक के हिसाब से काम करो। इधर 10,700 कैश बुक पे के, कैश बुक के आपने क्रेडिट साइड में दिखा दिया ना कि पेमेंट हो गया, आपने तो दिखा दिया कि पेमेंट हो गया, कि गया। तो कैश बुक में क्या दिया, कैश बुक में क्या किया आपने, दिखा दिया कि गया, पैसा गया है, पेमेंट हो गया है। कैश बुक के क्रेडिट साइड में तो दिखा दिया ना पैसा गया, तो गया मतलब कैश बुक में बैलेंस कम हो रहा है ना, कम हो रहा है तो सीधा सा सवाल माइनस, सिंपल। तो याद रखना अदर बुक के हिसाब से देखने का, तो कभी भी अदर बुक कौन सा है वो देख लेने का कि अदर बुक कैश बुक है कि पासबुक। तो इसके पहले वाला जो सम किया था उसमें अदर बुक पासबुक था, इसलिए पासबुक के हिसाब से देख। इस सम में अदर बुक क्या है, अदर बुक, अदर बुक आपका कौन सा है, कैश बुक।
बराबर है। चलो उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, चेक ऑफ रुपीज 16,400 वर डिपॉजिटेड। अभी देखो 16,400 का चेक आपने क्या किया बेटा, डिपॉजिट किया है, बट ओनली वन चेक, क्या, बट ओनली वन चेक ऑफ रुपीज 6,400 was cleared by bank on 28 June 2019। ओहो, क्या बोल रहा है देखो, ध्यान देना। अभी ये तो हाँ बरोबर है बेटा, प्लस होएगा, राइट, वेरी गुड। देखो क्या बोल रहा है, चेक ऑफ रुपीज 16,400 का चेक था, डिपॉजिट कर दिया। डिपॉजिट कर दिया मतलब कैश बुक में बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। अरे भाई डिपॉजिट किया तो कैश बुक में तो बिजनेसमैन ने दिखा दिया ना कि भाई हाँ चलो कैश बुक का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, डिपॉजिट किया ना। बट ओनली वन चेक 6,400 का जो एक चेक था वही बैंक में क्लियर हुआ है, मतलब वही बैंक में जमा हुआ है, बाकी नहीं जमा हुआ। मतलब डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 10,000 का। तो बच्चों जो डिफरेंस आएगा उसी को अपने को रिकॉर्ड करना है ना। यस, वेरी गुड गौरी, ठीक है, जो डिफरेंस आएगा वही रिकॉर्ड होता है, बराबर है कि नहीं। तो डिफरेंस कितना आ रहा है 10,000 का, तो ये जो 10,000 है वही अपने को क्या करना है बच्चों, रिकॉर्ड करना है। तो आ जाओ, 10,000 का डिफरेंस है, अब क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस। अदर बुक कौन सा है अपना, अदर बुक कैश बुक, तो कैश बुक में चेक डिपॉजिट हुआ तो प्लस ही होगा ना यार। कैश बुक में चेक डिपॉजिट हो गया तो हमारा कैश बुक का बैलेंस तो इंक्रीज हो जाता है, बराबर है। तो कैश बुक के हिसाब से देखना है, अदर बुक के हिसाब से, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि कैश बुक में चेक डिपॉजिट होगा तो कैश बुक का बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, बराबर है। तो कैश बुक के हिसाब से चलना है, बैंक में इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन हमारा अदर बुक कौन सा है, कैश बुक है ना, तो कैश बुक में तो बैलेंस ज्यादा ही शो करेगा ना यार, बराबर है। कैश बुक में बैलेंस ज्यादा शो करेगा, कितना, 10,000 से, दैट्स इट, ठीक है। बाकी 6,400 का क्यों नहीं लिया, क्योंकि 6,400 में तो कोई डिफरेंस ही नहीं आएगा ना, क्योंकि 6,400 कैश बुक में भी जमा है, बैंक में भी जमा है, दिख रहा है, वॉज क्लियर्ड बाय बैंक। तो डिफरेंस किधर आया उसमें, जब डिफरेंस नहीं आता तो रिकंसिलेशन की जरूरत पड़ती है क्या, नहीं, रिकंसिलेशन की जरूरत क्यों पड़ती है, जब डिफरेंस आएगा तब। तो डिफरेंस किस में आ रहा है, 10,000 के अमाउंट में, ठीक है, 10,000 के अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है, तो वो हमने क्या किया बेटा, ऐड कर दिया, दैट्स इट। तो अदर बुक कौन सा है उसके हिसाब से चलने का, अदर बुक के हिसाब से, ठीक है। तो अदर बुक आपका कौन सा है बच्चों इधर, यस, कैश बुक। तो डिपॉजिट होगा तो कैश बुक में बैलेंस बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो प्लस करना है, सिंपल सा फंडा, नॉर्मल, ठीक है, मालूम पड़ा, पक्का अटेंडेंस। फिर भी कोई डाउट रहेगा तो पर्सनली कनेक्ट करने का, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। चलो आ जाओ, उसके बाद अपने को क्या बोल रहा है बेटा, कैश ऑफ 5,500, क्या बेटा, कैश ऑफ व्हाट, 5,500 विड्रॉन फ्रॉम, किधर से विड्रॉन किया, बैंक से, फॉर पर्सनल यूज, वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। अब देखो बच्चों क्या बोल रहा है इधर, ध्यान देना, 5,500 का कैश आपने बैंक से निकाला। अब बैंक से निकाला मतलब बैंक का बुक कौन सा होता है, पासबुक, उधर कम हो गया होगा, लेकिन अपने को अदर बुक कौन सा देखना है, अदर बुक हमारा क्या है इधर, कैश बुक। भाई बैंक के पासबुक से कम हुआ ना, हमारे कैश बुक से कम हुआ क्या, हमारे कैश बुक से कम हुआ नहीं हुआ, तो हमारे कैश बुक में बैलेंस कम होगा क्या, हमारे कैश बुक में बैलेंस कम नहीं होगा, तो हमारा कैश बुक ज्यादा बैलेंस शो करेगा, ज्यादा आ गया मतलब क्या, ज्यादा प्लस, ज्यादा शो कर रहा है मतलब प्लस, सिंपल, ठीक है। तो सिंपल सा फंड है ना, देखो 5,500 का कैश विड्रॉ किया बैंक से, तो बैंक में कम होगा ना पासबुक में, लेकिन कैश बुक में तो रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो कैश बुक में कम होगा क्या, नहीं, तो कम नहीं होगा, मतलब हमारा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू पासबुक, इसलिए ज्यादा शो करेगा, तो प्लस यार, प्लस, सिंपल है, समझा कि नहीं। तो याद रखना, मालूम पड़ा, तो अपना कैश बुक का बैलेंस ज्यादा शो करेगा, इसलिए बच्चों क्या करना है, ज्यादा शो करेगा तो प्लस ही करना पड़ेगा ना बेटा, यस। चलो नेक्स्ट वन, आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है बेटा, ₹350 बैंक इंसिडेंटल चार्जेस डेबिटेड टू मिस्टर अनुराग्स अकाउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बेटा ये भी वही चीज है, देखो 350 रुपए, ₹350 बैंक ने इंसिडेंटल चार्जेस काट दिया, डेबिट कर दिया,
बैंक ने काटा ना, बैंक ने किधर, बैंक का कौन सा बुक होता है, पासबुक, तो वो पासबुक में रिकॉर्डेड है ना यार, हमारे कैश बुक में थोड़ी रिकॉर्ड है। तो हमारा कैश बुक का बैलेंस कम होगा क्या, कैश बुक का बैलेंस कम होगा नहीं, कैश बुक का बैलेंस तो ज्यादा ही शो करेगा, तो ज्यादा शो करेगा मतलब प्लस, सिंपल। वो बैंक ने पैसा काटा ना, चार्जेस, हमको तो पता नहीं, हमारे कैश बुक में तो हमको पता नहीं, हमारा कैश बुक का बैलेंस क्या शो करेगा, फिर ज्यादा शो करेगा, क्योंकि अपने को अदर बुक कौन सा देखना है, कैश बुक, तो कैश बुक के हिसाब से पूरा देखने का रे बाबा, समझा, याद रखने का। आ जाओ नेक्स्ट, अपने को क्या दिया है, देयर वॉज अ डेबिट बैलेंस इन पासबुक दैट इज 7500। क्या बोल रहा है, देयर वॉज अ डेबिट बैलेंस इन पासबुक 7500 in respect of a check dishonored on 38 June 2019। अब देखो क्या बोल रहा है इधर कि पासबुक में डेबिट बैलेंस है, पासबुक में क्या है बेटा, डेबिट बैलेंस है, कौन सा, चेक डिसऑनर्ड, डेबिटेड इन पासबुक, ठीक है। अब डेबिट हुआ है, देयर वाज अ डेबिट इन पासबुक, डेबिट होता है तो पैसा कम हो जाता ना यार, बराबर है, चेक डिसऑनर्ड हुआ, मालूम पड़ा तो पैसा कम हो गया, मालूम पड़ा कि नहीं, आपका पैसा कम हो गया है 7500 से, नॉर्मल सी बात है, लेकिन वो किधर कम हुआ, कहाँ कम हुआ है, पासबुक में, पासबुक मतलब बैंक जो एंट्री करता है वहां कम हुआ है, हमारे कैश बुक में कम हुआ क्या, अपने को अदर बुक कौन सा देखना है, कैश बुक ना, कैश बुक में कम हुआ क्या, नहीं, तो कैश बुक में बैलेंस ज्यादा शो करेगा, तो कैश बुक में बैलेंस ज्यादा शो करेगा एज कंपेयर टू पासबुक, तो अपने को अदर बुक कौन सा देखना है, कैश बुक ना, कैश बुक में बैलेंस ज्यादा शो कर रहा है ना, बस तो प्लस करना है, खत्म। कैश बुक में बैलेंस ज्यादा शो कर रहा है ना एज कंपेयर टू पासबुक, तो प्लस कर दो यार, क्योंकि ये डेबिट किधर हुआ है पैसा, पासबुक में, हमारे कैश बुक में थोड़ी हुआ है डेबिट, तो कैश बुक में डेबिट नहीं हुआ है, तो कैश बुक का बैलेंस यस ज्यादा शो करेगा, ज्यादा शो करेगा तो प्लस करना है, दैट्स इट, फिनिश। उसके बाद क्या बोलता है, देखो, इंटरेस्ट ऑफ ₹425, इंटरेस्ट है 425 का, वॉज क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली, ठीक है। क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट है अपना कितना 425, वो किधर क्रेडिट हुआ है, सिर्फ पासबुक में क्रेडिट हुआ है, मालूम पड़ा कि नहीं। अच्छा, पासबुक में क्रेडिट होता है मतलब क्या होता है, पासबुक में क्रेडिट हुआ मतलब पैसा बढ़ गया, पासबुक में क्रेडिट हुआ मतलब क्या होता है बेटा, पैसा बढ़ गया, पैसा बढ़ गया ना पासबुक में, लेकिन पासबुक में बढ़ा ना यार, वो किधर बढ़ रहा है पैसा, पासबुक में, हमारे कैश बुक में बढ़ा क्या, क्या लिखा है इधर, इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली, तो पासबुक में ही पैसा बढ़ रहा है, हमारे कैश बुक में बढ़ रहा है क्या, नहीं, अपने को अदर बुक कौन सा देखना है, कैश बुक देखना है, कैश बुक में पैसा नहीं बढ़ाना, तो कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा एज कंपेयर टू पासबुक, तो कैश बुक का, देखो कैश बुक का बैलेंस कम शो करेगा तो क्या करने का, अपने को माइनस करने का, सिंपल, समझा। तो ये इंटरेस्ट जो है 425 वॉज क्रेडिटेड, क्रेडिट मतलब आपको इंटरेस्ट मिला रहेगा, तो इंटरेस्ट मिलेगा तो बैंक बैलेंस क्या हो जाएगा, पासबुक का इंक्रीज हो जाएगा, क्रेडिट आया ना, तो पासबुक में क्रेडिट होता है तो समझ जाएगा अपना बैलेंस बढ़ते जाएगा, अभी भी मैसेज आया, योर क्रेडिट, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय ₹10,000 20,000 425, इसका मतलब आपका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, बैंक आपका बैलेंस इंक्रीज कर रहा है, तो बैंक में इंक्रीज हुआ ना, बैंक के पासबुक में क्रेडिट हुआ एंट्री, तो बैंक ने इंक्रीज किया है, हमारे कैश बुक में तो पता ही नहीं है, तो हमारे कैश बुक में बैलेंस कम शो करेगा, कम शो करेगा तो इसलिए क्या करना है, अपने को माइनस करना, कम शो कर रहा है ना तो इसलिए माइनस करना है, बराबर। तो ये प्लस और माइनस का फंडा याद रखेगा, उसी के बेसिस पे अपने को क्या करने का, रिकंसिलिएशन करने का है, बराबर है। तो बस प्लस माइनस आपका क्लियर हो गया ना, फिर उसके बाद क्या करना है, कितने आइटम प्लस है जरा देख लो, एक तो ये हो गया सेकंड वाला 10,000, फिर आपका 5500 विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, दो आइटम, टू ट्रांजेक्शंस हो गया, फिर 350 इंसिडेंटल बैंक चार्जेस 3, फिर डेबिट इन पासबुक ओनली वो 4, मतलब 4 आइटम आपको प्लस करना है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या रहता है आपका, स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक, उसमें ऐड करने का ये चारों आइटम ऐड करना है, ठीक है, बराबर है, जैसा हम करते हैं वैसे ही आपको दिखाना है, ऐड करना है। और उसके बाद लेस में कौन कौन सा अपना लेस में, पहला तो ये हो गया 10,700 वाला चेक का अमाउंट फर्स्ट, फिर सेकंड अपना कौन सा है 425, लेस में सिर्फ 2 ही आइटम, लेस में आपका एक तो 10,700 वाला है, बराबर है, जो कि आपने इशू किया था बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट,
ठीक है। और दूसरा है इंटरेस्ट 425 वाज क्रेडिटेड इन पासबुक ओनली, दैट्स इट। बस ऐड करके फिर उसके बाद लेस करके फिर फाइनली आपको बैलेंस क्या आ जाएगा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट्स इट। ऐड लेस आ गया तो क्या करना है, बस अरेंज कर दो कैसा, जैसा इधर किया है, लाइक दिस, जैसा इधर किया है ऐड कर दो, बराबर है, फिर लेस कर दो। बस इधर क्या आएगा, स्टार्टिंग में क्या आएगा, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक, इधर क्या रहेगा पासबुक, और नीचे क्या हो जाएगा, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, दैट्स इट। तो ऐसे ही आपको करना है, मालूम पड़ा। प्लस और माइनस खाली ध्यान देना, कौन सा प्लस करना है माइनस, बाकी तो क्या सिर्फ सेंटेंस उसको अरेंज करना है, लिख देना है, सेंटेंस लिख देना है, अमाउंट डाल के प्लस माइनस करके फाइनली आपका जो बैलेंस आएगा वो कैश बुक का बैलेंस आ जाएगा। गॉट इट, क्लियर, ओके। तो इसको अच्छे से करना, कुछ भी डाउट रहेगा तो पर्सनली कनेक्ट करो, टेंशन लेने का नहीं, समझा। बी स्ट्रांग और मेहनत करते रहो, आगे बढ़ते रहो, समझा। हाँ, जब तक है गावस्कर सर तो किस बात का डर, डू योर बेस्ट।